तारिक अहमद लारी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक अहमद लारी, बहुत सीधा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं। और फिर दूसरा सवाल एसआईआर को लेकर भी ठोक रहे हैं, दूसरा सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी ठोक रहे हैं, जबकि वो खुद ही इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में भाई हमने जीता था, पिछले चुनाव में ये लोग हारे थे उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपने लोकसभा के चुनाव में उनको हरा लिया इसी चुनाव आयोग के रहते हुए, फिर आप इतने ज्यादा उद्वेलित, इतने ज्यादा परेशान किस बात को लेकर होते हैं लारी साहब, बताएं। देखिए भाई, ऐसा है कि पहले तो बीजेपी को बधाई, चाहे जैसे जीते हो, ये किरण पटन जीते हैं तो जीतने जो जीता वो सिकंदर, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डीपली देखिए अभी, क्योंकि हमने जो जानकारी हासिल की है वो ग्राउंड लेवल पे जानकारी है कि अच्छे खासे मुस्लिम वोटर्स ने भी बीजेपी को और उनके सहयोगी दल और नीतीश जी की वजह से वोट किया है, बीजेपी को भी किया है। उन्होंने बहुत नौकरियां बांटी, जो फैक्ट बात है, फैक्चुअल बात है, जो मुस्लिम्स को भी बहुत नौकरियां बांटी और आगे भी उन्होंने नौकरी देने का वादा किया है जी। और मुझे जहां तक जानकारी है 35,000 नौकरियां उर्दू डिपार्टमेंट में वो देने वाले हैं। तो उर्दू डिपार्टमेंट में देने का मतलब ये है कि मुस्लिम फैमिलीज को दे रहे हैं, मुस्लिम लोगों को ही दे रहे हैं। 90 नहीं 99% मुस्लिम लोगों को दे रहे होंगे, तभी मुसलमानों ने वोट दिया है। रही 10,000 रुपए देने की बात, तो 10,000 रुपए ऐसा लोन दिया गया है, उसकी रिकवरी भी होगी। जो रिकवरी में सहयोग करेगा उसको जाकर ये 1 लाख रुपए तक लोन बढ़ा कर देंगे, तो वो अलग चीज है। अब एसआईआर की बात करें तो इन्होंने एसआईआर एकदम से लागू किया था और बिहार इलेक्शन में टाइम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो आदेश दिया है और जो वक्त है इन लोग के पास एसआईआर करने का, करिए। अब उस एसआईआर को बहुत कायदे से सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज एक्सेप्ट कराते हुए और आदेश दिया है कि एसआईआर में ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो मतलब नाहिद लारी, जो इतना साफ सुथरा और अच्छा विश्लेषण आप बिहार को लेकर कर रहे हैं, तो मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके कार्यकर्ता चौकन्ने हैं, अगर आपकी व्यवस्थाएं ठीक हैं, अगर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा वोट गलत कट गया है, उसको जुड़वाने की क्षमता है, तो एसआईआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर बिहार का वक्त नहीं था जी, राम जी, बिहार में वक्त नहीं था। यहाँ यूपी में, बंगाल में सब में वक्त है। बिहार में वक्त रहते सारा काम हो। बिहार में वक्त था, यहाँ एसआईआर बिहार में भी वक्त था। देखिए मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, मैं कोट करता हूं आपको, तारिक अहमद लारी, मैं कोट करके बयान आपको बताता हूं कैसे वक्त था। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और कुछ मेहमानों के पास जाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो सीमांचल की जिस सीट पर उनका सबसे ज्यादा फोकस था, अख्तरुल ईमान वाली सीट, उस पर 900 वोट कर गए थे। अरे बात तो सुनिए आप, अरे अब आपको बात नहीं सुननी है तो बात नहीं सुनेंगे। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं बोल रहा हूं। अरे नाहिद, अरे तारिक अहमद लारी, बात को सुने बिना जब आप ओवैसी पर रिएक्ट करते हैं तो आपका वोट बैंक दाएं बाएं हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं उस बात को सुनिए। अरे आपको बात सुननी पड़ेगी भाई, मैं काम की बात बता रहा हूं, सुनिए। मैं कह रहा हूं कि 900 वोट उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के कट गए थे। मैं 900 वोट लेकर चुनाव आयोग के पास गया कि ये गलत कट गए थे, हमने सही कागज लगाए और वो 900 के 900 वोट जुड़ गए। ये मैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान कोट कर रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि एक बैरिस्टर झूठ बोल रहा है तो फिर मान लीजिए। अब मुझे थोड़ा सा जेडीयू के पास जाना है, नवल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं जी। ये भी जानकारी हासिल करिए आपको। क्या पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार 3 पार्टी से होते हैं। कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं, जगदीश शर्मा जी, इन्होंने बड़ी लंबी तरह। तारिक अहमद लारी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक अहमद लारी, बहुत सीधा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं। और फिर दूसरा सवाल एसआईआर को लेकर भी ठोक रहे हैं,
दूसरा सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी ठोक रहे हैं, जबकि वो खुद ही इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में भाई हमने जीता था, पिछले चुनाव में ये लोग हारे थे उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपने लोकसभा के चुनाव में उनको हरा लिया इसी चुनाव आयोग के रहते हुए, फिर आप इतने ज्यादा उद्वेलित, इतने ज्यादा परेशान किस बात को लेकर होते हैं लारी साहब, बताएं। देखिए भाई, ऐसा है कि पहले तो बीजेपी को बधाई, चाहे जैसे जीते हो, ये प्रकरण जीते हैं तो जीतने जो जीता वो सिकंदर, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डीपली देखिए अभी, क्योंकि हमने जो जानकारी हासिल की है वो ग्राउंड लेवल पे जानकारी है कि अच्छे खासे मुस्लिम वोटर्स ने भी बीजेपी को और उनके सहयोगी दल और नीतीश जी की वजह से वोट किया है, बीजेपी को भी किया है। उन्होंने बहुत नौकरियां बांटी, जो फैक्ट बात है, फैक्चुअल बात है, जो मुस्लिम्स को भी बहुत नौकरियां बांटी और आगे भी उन्होंने नौकरी देने का वादा किया है जी। और मुझे जहां तक जानकारी है 35,000 नौकरियां उर्दू डिपार्टमेंट में वो देने वाले हैं। तो उर्दू डिपार्टमेंट में देने का मतलब ये है कि मुस्लिम फैमिलीज को दे रहे हैं, मुस्लिम लोगों को ही दे रहे हैं। 90 नहीं 99% मुस्लिम लोगों को दे रहे होंगे, तभी मुसलमानों ने वोट दिया है। रही 10,000 रुपए देने की बात, तो 10,000 रुपए एज अ लोन दिया गया है, उसकी रिकवरी भी होगी। जो रिकवरी में सहयोग करेगा उसको जाके ये 1 लाख रुपए तक लोन बढ़ा कर देंगे, तो वो अलग चीज है। अब एसआईआर की बात करें तो इन्होंने एसआईआर एकदम से लागू किया था और बिहार इलेक्शन में टाइम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो आदेश दिया है और जो वक्त है इन लोग के पास एसआईआर करने का, करिए। अब उस एसआईआर को बहुत कायदे से सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज एक्सेप्ट कराते हुए और आदेश दिया है कि एसआईआर में ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो मतलब नाहिद लारी, जो इतना साफ सुथरा और अच्छा विश्लेषण आप बिहार को लेकर कर रहे हैं, तो मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके कार्यकर्ता चौकन्ने हैं, अगर आपकी व्यवस्थाएं ठीक हैं, अगर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा वोट गलत कट गया है, उसको जुड़वाने की क्षमता है, तो एसआईआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर बिहार का वक्त नहीं था जी राम जी, बिहार में वक्त नहीं था। यहाँ यूपी में, बंगाल में, सब में वक्त है। बिहार में वक्त रहते सारा काम हो, बिहार में वक्त था, यहाँ एसआईआर बिहार में भी वक्त था। देखिए मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, मैं कोट करता हूं आपको, तारिक अहमद लारी, मैं कोट करके बयान आपको बताता हूं कैसे वक्त था। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और कुछ मेहमानों के पास जाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो सीमांचल की जिस सीट पर उनका सबसे ज्यादा फोकस था, अख्तरुल ईमान वाली सीट, उस पर 900 वोट कर गए थे। अरे बात तो सुनिए आप, अरे अब आपको बात नहीं सुननी है तो बात नहीं सुनेंगे। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं बोल रहा हूं। अरे नाहिद, अरे तारिक अहमद लारी, बात को सुने बिना जब आप ओवैसी पर रिएक्ट करते हैं तो आपका वोट बैंक दाएं बाएं हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं उस बात को सुनिए। अरे आपको बात सुननी पड़ेगी भाई, मैं काम की बात बता रहा हूं, सुनिए। मैं कह रहा हूं कि 900 वोट उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के कट गए थे। मैं 900 वोट लेकर चुनाव आयोग के पास गया कि ये गलत कट गए थे, हमने सही कागज लगाए और वो 900 के 900 वोट जुड़ गए। ये मैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान कोट कर रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि एक बैरिस्टर झूठ बोल रहा है तो फिर मान लीजिए। अब मुझे थोड़ा सा जेडीयू के पास जाना है, नवल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं जी। ये भी जानकारी हासिल करिए आपको। क्या पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार 3 पार्टी से होते हैं। कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं, जगदीश शर्मा जी, इन्होंने बड़ी लंबी तरह। तारिक अहमद लारी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक अहमद लारी, बहुत सीधा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं वो भी आगे की जीत के दावे कर रहे हैं। और फिर दूसरा सवाल एसआईआर को लेकर भी ठोक रहे हैं, दूसरा सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी ठोक रहे हैं, जबकि वो खुद ही इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में भाई हमने जीता था, पिछले चुनाव में ये लोग हारे थे उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपने लोकसभा के चुनाव में उनको हरा लिया इसी चुनाव आयोग के रहते हुए, फिर आप इतने ज्यादा उद्वेलित, इतने ज्यादा परेशान किस बात को लेकर होते हैं लारी साहब, बताएं।
देखिए भाई, ऐसा है कि पहले तो बीजेपी को बधाई, चाहे जैसे जीते हो। ये किरण पटन जीते हैं तो जीतने जो जीता वो सिकंदर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डीपली देखिए अभी, क्योंकि हमने जो जानकारी हासिल की है वो ग्राउंड लेवल पे जानकारी है कि अच्छे खासे मुस्लिम वोटर्स ने भी बीजेपी को और उनके सहयोगी दल और नीतीश जी की वजह से वोट किया है, बीजेपी को भी किया है। उन्होंने बहुत नौकरियां बांटी, जो फैक्ट बात है, फैक्चुअल बात है, जो मुस्लिम्स को भी बहुत नौकरियां बांटी और आगे भी उन्होंने नौकरी देने का वादा किया है जी। और मुझे जहां तक जानकारी है 35,000 नौकरियां उर्दू डिपार्टमेंट में वो देने वाले हैं। तो उर्दू डिपार्टमेंट में देने का मतलब ये है कि मुस्लिम फैमिलीज को दे रहे हैं, मुस्लिम लोगों को ही दे रहे हैं। 90 नहीं 99% मुस्लिम लोगों को दे रहे होंगे, तभी मुसलमानों ने वोट दिया है। रही 10,000 रुपए देने की बात, तो 10,000 रुपए ऐसा लोन दिया गया है, उसकी रिकवरी भी होगी। जो रिकवरी में सहयोग करेगा उसको जाकर ये 1 लाख रुपए तक लोन बढ़ा कर देंगे, तो वो अलग चीज है। अब एसआईआर की बात करें तो इन्होंने एसआईआर एकदम से लागू किया था और बिहार इलेक्शन में टाइम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो आदेश दिया है और जो वक्त है इन लोग के पास एसआईआर करने का, करिए। अब उस एसआईआर को बहुत कायदे से सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज एक्सेप्ट कराते हुए और आदेश दिया है कि एसआईआर में ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो मतलब नाहिद लारी, जो इतना साफ सुथरा और अच्छा विश्लेषण आप बिहार को लेकर कर रहे हैं, तो मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके कार्यकर्ता चौकन्ने हैं, अगर आपकी व्यवस्थाएं ठीक हैं, अगर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा वोट गलत कट गया है, उसको जुड़वाने की क्षमता है, तो एसआईआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर बिहार का वक्त नहीं था जी राम जी, बिहार में वक्त नहीं था। यहाँ यूपी में, बंगाल में सब में वक्त है। बिहार में वक्त रहते सारा काम हो। बिहार में वक्त था, यहाँ एसआईआर बिहार में भी वक्त था। देखिए मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं, मैं कोट करता हूं आपको, तारिक अहमद लारी, मैं कोट करके बयान आपको बताता हूं कैसे वक्त था। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और कुछ मेहमानों के पास जाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो सीमांचल की जिस सीट पर उनका सबसे ज्यादा फोकस था, अख्तरुल ईमान वाली सीट, उस पर 900 वोट कर गए थे। अरे बात तो सुनिए आप। अरे अब आपको बात नहीं सुननी है तो बात नहीं सुनेंगे। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं बोल रहा हूं। अरे नाहिद, अरे तारिक अहमद लारी, बात को सुने बिना जब आप ओवैसी पर रिएक्ट करते हैं तो आपका वोट बैंक दाएं बाएं हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं उस बात को सुनिए। अरे आपको बात सुननी पड़ेगी भाई, मैं काम की बात बता रहा हूं, सुनिए। मैं कह रहा हूं कि 900 वोट उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के कट गए थे। मैं 900 वोट लेकर चुनाव आयोग के पास गया कि ये गलत कट गए थे, हमने सही कागज लगाए और वो 900 के 900 वोट जुड़ गए। ये मैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान कोट कर रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि एक बैरिस्टर झूठ बोल रहा है तो फिर मान लीजिए। अब मुझे थोड़ा सा जेडीयू के पास जाना है, नवल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं जी। ये भी जानकारी हासिल करिए आपको। क्या पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार 3 पार्टी से होते हैं। कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं, जगदीश शर्मा जी, इन्होंने बड़ी लंबी तरह